नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो पिछले कुछ समय से चर्चाओं में है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच हो रहे खनिज समझौते को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस समझौते के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? क्या यह समझौता यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठाने के लिए अमेरिका की एक रणनीति है? और आखिरकार इसका यूक्रेन, अमेरिका और पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इस समझौते की असली कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। यूक्रेन, जिसे हम आमतौर पर एक कृषि प्रधान देश के रूप में जानते हैं, वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा भंडार भी है। यहाँ की जमीन में दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल, जो कि आधुनिक तकनीक, खासकर बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद ये खनिज संसाधन आज की अर्थव्यवस्था में सोने से कम नहीं। जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों और साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, इन खनिजों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इस ओर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। कि अमेरिका इस समझौते में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? अमेरिका, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में खुद को और अधिक मजबूत करना चाहता है। इसके लिए उसे बड़ी मात्रा में लिथियम और कोबाल्ट की जरूरत है, जो बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका को पता है कि चीन और अन्य देशों के मुकाबले वह खनिज संसाधनों के मामले में पिछड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन, जिसके पास यह दुर्लभ खनिज मौजूद है, अमेरिका के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने इस समझौते को और भी जटिल बना दिया है। रूस यूक्रेन के इन खनिज संपदाओं पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, और शायद यही वजह है कि वह यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस युद्ध को एक मौका मानकर यूक्रेन की मदद करने के बहाने उसके खनिज संसाधनों तक पहुंच बनाने की योजना बना रहा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या एक सोची समझी रणनीति? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। यूक्रेन और अमेरिका के इस खनिज समझौते का असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं है। अगर यह समझौता हो जाता है तो इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। अमेरिका इन खनिजों की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकता है, जिससे अन्य देशों, खासकर चीन, पर दबाव बढ़ेगा। चीन, जो खुद खनिज संपदाओं का बड़ा उपभोक्ता है, अमेरिका के इस कदम को एक चुनौती के रूप में देख सकता है, और यह पूरी दुनिया में खनिज संपदाओं की नई दौड़ शुरू कर सकता है, जिसमें अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन के लिए यह समझौता वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। अगर यूक्रेन अपने खनिज संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर पाता है तो यह उसके लिए आर्थिक विकास का एक बड़ा अवसर बन सकता है। लेकिन अगर यह समझौता केवल अमेरिका की कंपनियों के मुनाफे के लिए किया जाता है तो इसका यूक्रेनी जनता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्या यूक्रेन की सरकार और वहां के लोग इस समझौते से लाभान्वित होंगे, या यह समझौता केवल एक बड़े देश की आर्थिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है? दोस्तों, यह तो थी यूक्रेन और अमेरिका के खनिज समझौते की असली कहानी। यह समझौता केवल व्यापारिक या तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक खेल भी हैं। अमेरिका की नजर केवल खनिजों पर नहीं है, बल्कि यह समझौता वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। आपका क्या विचार है? क्या यह समझौता यूक्रेन के लिए फायदेमंद होगा, या यह एक और बड़ी शक्ति की रणनीतिक चाल है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।